Hello guys, welcome to my YouTube channel. I am trying to make you fluent in English. Guys, my method is a little bit different but very effective. I found them interesting and easy to understand. Guys, I will try to make you familiar with English with the help of news article. Be with this video and you will very soon get to know that what's gonna happen in this video. So guys, these are some important words that you're gonna learn today, and I will also teach you their meaning and how you can use them in your sentence. So let's get started. This is our this is our topic, and this is a news article actually. Guys, we all know Pawandeep Rajan and Arunita. They get engaged, but only in a video. There is just a twist. Okay, so this is the headline of today's article, that Indian Idol 12's Pawandeep Arunita get engaged but there is a twist. So guys, ये है हमारा आज का टॉपिक और हम इस पे बात करेंगे, और एंगेजमेंट या रिलेशनशिप से क्या क्या वर्ड हम सीख सकते हैं वो हम जानेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए अंत तक. Guys, Indian Idol 12 winner Pawandeep Rajan and first runner-up Arunita Kanjilal are among the most budding singer in the industry now. जैसा कि पहले सेंटेंस से हमें समझ आ गया है कि इंडियन आइडल 12 का विनर पवनदीप राजन और जो फर्स्ट रनर अप रही अरुणिता कांजीलाल ये दोनों जो हैं इंडस्ट्री में, जो इंडस्ट्री है बॉलीवुड इंडस्ट्री, वहाँ के उभरते हुए जो है गायक हैं. उभरते हुए गायकों के बीच इनका भी नाम आता है. ये भी जो है उनके बीच उस श्रेणी में आते हैं. ठीक है, बडिंग का मतलब होता है उभरते हुए. ठीक है, क्या होता है उभरते हुए. जो मैंने हेडलाइन कर रखे हैं, ऑल दीज हेडलाइन वर्ड्स एंड देयर मीनिंग आई विल टीच यू इन माई नेक्स्ट स्लाइड. सो अभी आप केवल सुनते रहिए. ठीक है, तो बडिंग का मतलब होता है उभरते हुए. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम देयर सोलफुल वॉइस, उनकी सुरीली आवाज़ के अतिरिक्त, द ड्यू ऑफ्टन हिट्स हेडलाइंस फॉर देयर अलेज्ड रिलेशनशिप. ये दोनों कई बार प्रायः अखबारों के हेडलाइंस में अपने अलेज्ड रिलेशनशिप के चर्चा के बारे में छाए रहते हैं. ठीक है, द ड्यू ऑफ्टन हिट्स हेडलाइंस फॉर देयर अलेज्ड रिलेशनशिप, यानी कि दोनों अपने अलेज्ड रिलेशनशिप के चर्चे के बारे में हेडलाइंस में छाए रहते हैं. However, both of them have always denied the same and revealed that they are just friends. However का मतलब होता है जबकि इन दोनों ने हमेशा मना किया है इस बात को, हमेशा जो है इनकार किया है कि वो जस्ट, और बताया है कि वो केवल फ्रेंड हैं, बाकी कुछ नहीं. ठीक है, तो ये तो रही हमारा पहला सेंटेंस, पहला पैरा आज के आर्टिकल्स का. यहाँ से हम सीखेंगे गाइज बडिंग का मतलब, अलेज्ड का मतलब, अपार्ट फ्रॉम का मतलब एंड ड्यू का मतलब. ठीक है, बडिंग का मतलब होता है गाइज इट्स एन एडजेक्टिव एंड इट्स मीनिंग इज उभरता हुआ. ठीक है, हिंदी में हम बात करते हैं ना कि देखो उभरता हुआ जो है चेहरा, राइट, द बडिंग फेस. वांटिंग और स्टार्टिंग टू डेवलप एंड बी सक्सेसफुल, चाहना और आगे बढ़ना, सफल होने के लिए जो चाहता है और आगे बढ़ता है उसे बडिंग बोलते हैं. ठीक है, एडजेक्टिव में. फॉर एग्जाम्पल, हैव यू गॉट एनी टिप्स फॉर बडिंग यंग फोटोग्राफर्स. हैव यू गॉट एनी टिप्स फॉर बडिंग यंग फोटोग्राफर्स, क्या आप कुछ टिप्स लाए हैं जो हमारे बडिंग यंग फोटोग्राफर्स हैं, जो हमारे चित्रकार हैं, उभरते हुए यंग चित्रकारों के लिए क्या आप कोई टिप्स लाए हैं. शुभमन गिल इज़ द बडिंग स्टार ऑफ द इंडियन क्रिकेट. भारतीय क्रिकेट टीम का शुभम गिल एक उभरता हुआ खिलाड़ी है. ठीक है, उभरता हुआ जो अभी जो है अपनी सफलता के पायदान में आगे बढ़ रहा है. तो दैट इज कॉल्ड गाइज बडिंग. यू आर अ बडिंग सन ऑफ योर फैमिली, तुम अपने परिवार के उभरते हुए बेटे हो. आगे देखते हैं गाइज अपार्ट फ्रॉम. अपार्ट फ्रॉम का मतलब होता है इसके अतिरिक्त. ठीक है,
इसके अतिरिक्त हमें और भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अपार्ट फ्रॉम इट वी विल नीड टू हैव मोर थिंग्स। जब भी आपको हिंदी में जैसे हम बोलते हैं ना इसके अतिरिक्त, इसके अलावा, इंग्लिश में आप यूज़ करेंगे अपार्ट फ्रॉम इट। तुम्हारे अतिरिक्त वहाँ और कौन कौन था? अपार्ट फ्रॉम यू हु एल्स वर देयर। यहाँ पे इस क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं। ड्यू। ड्यू एक नाउन होता है गाइज। टू पीपल प्लेइंग म्यूजिक और सिंगिंग टुगेदर। When two people playing music or singing together, they are called due. The due were looking very resemble while playing piano. वे दोनों काफ़ी मिलते जुलते हैं, काफ़ी मिलते जुलते दिखाई दे रहे थे जब वो पियानो बजा रहे थे, ठीक है। The due often hits headlines for their alleged relationship. ये दोनों प्रायः जो है अपने कथित तौर पे जो इनका रिलेशनशिप है, जिस पे कोई सच्चाई नहीं है, उसके लिए जो है हेडलाइंस पे छाए रहते हैं। तुम दोनों एक दूसरे से काफ़ी मिलते जुलते हो। यू बोथ रिजेंबल टू ईच अदर वेरी मच। रिजेंबल का मतलब होता है गाइस मिलते जुलते, मतलब एक जैसा दिखाई देना। जब कई बार होता है ना दो चेहरे एक जैसे दिखते हैं, तो दैट इज कॉल्ड रिजेंबल, ठीक है। दोनों कमीज एक जैसी लग रही हैं। बोथ शर्ट्स आर रिजेंबलिंग। ओके, नाउ गो टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड दैट इज अलेज्ड। अलेज्ड एक एडजेक्टिव है गाइस, ठीक है। said or thought by some people to be the stated bad or illegal thing although you have no proof। जब आपके पास कोई प्रूफ नहीं होता है और आप किसी भी इंसान पे कुछ गलत आरोप लगाते हैं या उसके बारे में गलत विचार रखते हैं, तो इट मीन्स यू आर अलेजिंग हिम। ओके, व्हाट इट मीन्स? इट मीन्स यू आर अलेजिंग हिम। कोई ऐसी कही गई बात जिसका कोई प्रमाण न हो, केवल इल्ज़ाम लगाना, दैट इज कॉल्ड अलेज्ड। Right? It took 15 years for the alleged criminals to prove their innocence. पूरे 15 साल लग गए गाइस। जो alleged criminal था, जिसको क्रिमिनल करार दे दिया था, उसे 15 साल लग गए ये प्रूव करने में कि वो इनोसेंस था, ठीक है। वो जो है बेगुनाह था, इनोसेंस था। उसे इस चीज़ को सिद्ध करने में पूरे 15 साल लग गए। It took 15 years for the alleged criminals to prove their innocence. They alleged an innocent person of theft. Okay, they alleged an innocent person of theft. उन्होंने एक बेगुनाह व्यक्ति पर चोरी का आरोप लगाया। They alleged का मतलब होता है इल्ज़ाम लगाना या आरोप लगाना, ठीक है। It is wrong and should be punishable to allege somebody with no evidence. ये गलत है और इस पे सज़ा होनी चाहिए। किसी पे जो है गलत आरोप बिना किसी तथ्यों की अगर कोई किसी पे गलत आरोप लगाता है, अलेज्ड करता है, तो जो है इस पर उसे दंड दिया जाना चाहिए। पोस्ट इंडियन आइडियल 12, बोथ पवनदीप राजन एंड अरुणिता कांजीलाल हैव डिलीवर्ड बैक टू बैक हिट सॉन्ग एंड नाउ दे आर ऑल सेट टू mesmerize द ऑडियंस एंड फैंस विद देयर न्यू लव एंथम। गाइस, इंडियन आइडल 12 की जो विनर रहे हैं पवनदीप राजन एंड अरुणिता कांजीलाल जो रनर अप रही हैं, इन्होंने जो है बैक टू बैक बहुत सारे हिट गाने दिए हैं और अब ये जो है तैयार हैं, आर ऑल सेट टू mesmerize द ऑडियंस। जनता को और अपने फैंस को mesmerize करने के लिए अपने नए गाने से ये बिल्कुल तैयार हैं। डब्ड एज द लव एंथम, इनका जो नया गाना आने वाला है वो लव एंथम में डब है और वो अभी कुछ दिन पहले उसे रिलीज़ भी किया गया है। इट इज़ द फर्स्ट म्यूजिक वीडियो ऑफ पवनदीप एंड अरुणिता टुगेदर। ये जो है इट इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑफ पवनदीप, पहला वीडियो है पवनदीप और अरुणिता के बीच में। ये पहला वीडियो जो अभी जारी होने जा रहा है। What grabbed everyone's attention is पवनदीप एंड अरुणिता's engagement in the video। गाइस, मज़े की बात यह है कि इस वीडियो में सभी लोगों का जो अटेंशन खींचा है इस वीडियो में पवनदीप और अरुणिता का एंगेजमेंट दिखाया गया है, ठीक है। जो वीडियो गाइस रिलीज़ होने जा रहा है इसमें जो है पवनदीप और अरुणिता के एंगेजमेंट को दिखाया गया है, जिससे जो है ग्रैब्ड का मतलब होता है गाइस खींचना, ठीक है। व्हाट ग्रैब्ड एवरीवन्स अटेंशन, सब लोगों का अटेंशन क्या खींचता है इस वीडियो में? उनकी एंगेजमेंट, ठीक है। द टीजर क्लिप हैज़ लेफ्ट देयर फैंस इन एव एंड दे आर गोइंग गैगा ओवर इट। द
द टीज़र क्लिप, जो गाइस जो टीज़र जारी हुआ है, वीडियो से पहले जो टीज़र जारी होता है, उससे जो है इनके फैंस में काफ़ी उत्साह है और उनको ये काफ़ी पसंद आया, ठीक है। दे आर गोइंग गैगा ओवर इट, मतलब वो इस पर बहुत ही खुश हैं। आगे देखते हैं गाइज, इन द टीजर क्लिप पवनदीप कैन बी सीन प्रपोजिंग टू अरुणिता। गाइज टीजर क्लिप में पवनदीप को अरुणिता को प्रपोज करते हुए दिखाया गया है, देखा जा सकता है, ठीक है। द वीडियो बिगिंस विथ पवन आस्किंग अरुणिता। वीडियो की शुरुआत होती है, पवन जो है अरुणिता से पूछता है इफ़ ही कुड आस्क हर वन थिंग, यदि वो उससे कोई चीज़ पूछे तो अरुणिता बोलती है यस यस यू कैन, आप पूछ सकते हो। देन पवन उसके बाद द पवन गोज डाउन टू हिज नीज, पवनदीप जो है अपने घुटनों के बल बैठ जाता है, गोज डाउन टू हिज नीज एंड टेक्स आउट अ रिंग, और एक रिंग निकालता है, एंड आस्क अरुणिता, और अरुणिता से पूछता है साथ दोगी ना मेरा। टू दिस अरुणिता रिप्लाइज येस ऑलवेज। तो पवनदीप जब अपने घुटनों के बल बैठ कर उसे रिंग देता है तो अरुणिता से बोलता है कि साथ दोगी मेरा, तो अरुणिता बोलती है येस, हमेशा। द वीडियो हैज़ नाउ गॉन क्रेजी वायरल ऑन सोशल मीडिया गाइज, द वीडियो हैज़ नाउ गॉन क्रेजी वायरल ऑन सोशल मीडिया। वीडियो जो है सोशल मीडिया में बहुत क्रेजीली जो है वायरल हो चुका है। द अरुदीप फैंस आर spellbound by the sizzling chemistry and wish to see them together in real life as a couple also. Guys, अरुदीप के जो फैंस हैं वो वीडियो को देख के स्पेलबाउंड हो चुके हैं, मंत्रमुग्ध हो चुके हैं, स्पेलबाउंड बाय देयर सीजलिंग, ओके। उन दोनों के बीच की केमिस्ट्री को देख के, उनके सीजलिंग का मतलब होता है गाइज बहुत ही मैं आपको कैसे समझाऊं, सीजलिंग का मतलब देखिए, इसको हम ऐसे समझिए, यानी कि वेट अ मिनट, सीजलिंग का मतलब होता है वेरी हॉट, या फिर जैसे आपके बीच का जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी सीजलिंग है, मतलब उसमें काफ़ी अटैच, मतलब मैं कैसे समझाऊं आपको, वेट। द अरुदी फैंस आर स्पेल बाउंड बाय देयर सीजलिंग केमिस्ट्री, जो उनके बीच की केमिस्ट्री है, जो उनके बीच का तालमेल है, उसको देख के उनके फैंस जो हैं काफ़ी मंत्रमुग्ध हो चुके हैं, ठीक है। एंड विश टू सी देम, और उनसे जो है और ये विश करते हैं, ऐसा वो प्रार्थना करते हैं, उनको हमेशा ही वो साथ देखना चाहते हैं, उनके जो फैंस हैं, ठीक है गाइज। तो ये हमारा आज का आर्टिकल्स रहा, इसको हमने समझा, इसमें हमने वर्ड्स को जाना। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स। गैगा ओवर समवन, गैगा ओवर समवन का मतलब होता है गाइज इन लव, व्हेन यू फॉल इन लव विथ समवन फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, देन यू कैन से आई गैगा ओवर हिम, okay, having a strong but usually temporary love for someone, okay. When you see a very beautiful girl, then you fall in love with her all of a sudden, when she disappeared, all your love went away, so this is called gaga over someone, right? She is totally gaga over him, पूरी तरीके से उस पे जो है टूट पड़ी, यानी कि उसे बहुत प्यार आ गया उस पे, ठीक है, बस it's a temporary love, okay. Just standing near him makes him go gaga, उसके पास खड़े, just standing near her, उसके जो है पास खड़े होने पर, just standing near her, केवल उसके पास खड़े होने से उसे जो है उससे प्यार हो जाता है, ठीक है। go gaga मतलब होता है in love, एक अटैचमेंट हो जाता है, ठीक है। आफ्टर वॉचिंग द टीजर दे आर गोइंग gaga ओवर इट, टीज़र को देखने के बाद जो उसके फैंस थे वो इस पे जो है क्या हो गए, उनको बहुत अच्छा लग गया, उन पे काफ़ी उनको बहुत प्यार आने लगा, ठीक है, पवनदीप और उसको देख के। अब देखते हैं गाइज आगे, ये रहा एव गाइज एक नाउन होता है, इसका मतलब होता है अ फीलिंग ऑफ ग्रेट रिस्पेक्ट समटाइम मिक्सड विथ फियर और सरप्राइज। गाइज कभी आप लोग के साथ ऐसा हुआ होगा, यू नो, it has happened to me a lot of time that sometime a feeling comes in your mind, the feeling is a mixture of fear and love at the same time, कभी ऐसा हुआ जब आपको जो है डर और खुशी एक साथ महसूस हुई हो, that is called awe, ठीक है। the teaser clip has left your fan in awe,
जो टीज़र क्लिप ने जो है उनके फैंस को जो है बड़े आश्चर्यचकित कर दिया, ठीक है, बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित कर दिया, एव में डाल दिया उनको। आई वॉज एव्ड बट नॉट फ्राइटन बाय द ह्यूज गॉरिल्ला। मुझे मैं थोड़ा सा मतलब आई वॉज एव्ड, मैं थोड़ा सा आश्चर्यचकित था, लेकिन मैं उस गॉरिल्ला को देखकर डरा नहीं, ठीक है। फ्राइटन का मतलब होता है डरना। आई वॉज एव्ड टू सी हर इन द कार। मैं उसे कार में देखकर जो है बड़ा दंग रह गया। आई वॉज एव्ड, ठीक है, एव्ड का मतलब ये होता है। अब गाइस आते हैं स्पेल बाउंड पे। स्पेल बाउंड का मतलब होता है होल्ड द कंप्लीट अटेंशन ऑफ समवन एज थ्रो बाय मैजिक, मीन्स मंत्रमुग्ध हो जाना, ठीक है। जब आप किसी पे इतना अटेंटिव हो जाते हो कि आप खो जाते हो, दैट इज कॉल्ड स्पेल बाउंड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द अरुदी फैंस आर स्पेल बाउंड बाय देयर सीजलिंग केमिस्ट्री। जो अरुणिता और दीप क्या नाम था उसका, मैं नाम ही भूल गया, ओके या पवनदीप जो राजन था, ठीक है, पवनदीप राजन और अरुणिता को हमने अरुदीप बोला गया यहाँ पे। द अरुदीप फैंस, जो अरुणिता और पवनदीप राजन के फैंस थे, वो उन दोनों की सीजलिंग केमिस्ट्री को देख के, उन दोनों के बीच की केमिस्ट्री को देख के मंत्रमुग्ध हो गए, ठीक है, स्पेल बाउंड। द ऑडियंस वर स्पेल बाउंड बाय हिज परफॉर्मेंस। द ऑडियंस, जो ऑडियंस थी वो उनके परफॉर्मेंस को देख के स्पेल बाउंड हो गई थी, मतलब मंत्रमुग्ध हो गई थी। यू विल बी स्पेल बाउंड व्हेन यू सी हिज मैजिक। जब आप उसके मैजिक को देखोगे तो आप भी क्या हो जाओगे, मंत्रमुग्ध हो जाओगे। तो गाइज दिस इज द मीनिंग ऑफ स्पेल बाउंड। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट, एंड इफ still you are confused, let me know in the comment box. And here we will reached in our last slide, in our final slide, and that is called sizzling. sizzling को guys अब ऐसे समझना, ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम वर्ड्स को फील करते हैं, समझा नहीं पाते, ठीक है। सो द सेम थिंग इज हैपनिंग राइट नाउ विथ मी। आई एम not finding myself able to explain the word sizzling to you, so just understand this by some example, okay. Here I have given you some examples, so try to understand, try to make sense about the word sizzling by watching these or by reading these sentence, okay. So sizzling basically means very hot, okay, it's a common meaning, very hot. And now look at some example. It's a sizzling hot day, means आज का जो दिन है वो बहुत गर्म दिन है, बहुत हीटेड है, ठीक है। sizzling hot day, इट्स इज लुकिंग sizzling hot, काफ़ी खतरनाक लग रही है, मतलब दमदार लग रही है, ठीक है। तो आप वहाँ पे sizzling का इस्तेमाल कर सकते हैं। सी इज लुकिंग sizzling hot. इट्स अ sizzling weather, मतलब जो वेदर है ना, जो मौसम है वो बड़ा सेक्सी है, ठीक है। आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब जब आपको मौसम काफ़ी अच्छा लगता है देन यू कैन यूज़ इट्स अ sizzling weather, राइट। डोंट होल्ड दैट sizzling stick. स्टिक मतलब होता है गाइस लकड़ी, ठीक है। डोंट होल्ड sizzling stick, जलती हुई लकड़ी को मत उठाओ। यहाँ पे हमने sizzling का इस्तेमाल लकड़ी की विशेषता बताने के लिए किया है कि वो जल रही है। इट्स अ sizzling stick, डू नॉट होल्ड इट, डू नॉट पुट इट इन योर हैंड। लेट्स फिनिश sizzling sizzling food है गाइस वहाँ पे, ठीक है। इट्स अ टाइपिंग एरर, सो लेट्स फिनिश sizzling फूड फर्स्ट, यानी कि गर्मा गर्म खाना को पहले खा लेते हैं, ठीक है। sizzling का यहाँ पे यूज़ हुआ है गर्मा गर्म के टर्म्स पे। तो एक ही वर्ड को हम अलग अलग जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, जस्ट हमें फील करना होता है कि वो उसका मीनिंग क्या होगा, ठीक है। तो a single word can be used in different way and it can gives a different meaning, okay. So sometimes it becomes very difficult to explain simple words, okay. That is why I have written 4 and 5 example here to make you clear with this word. I hope guys this is the last slide of this video, and I hope you have understood everything whatever I have told you so far. So thank you to watch this video till the end. I have written a note to you guys, so please watch this video and share this video, and do comment. If you are new to this video, do not forget to make like, subscribe, and do not forget to hit the bell icon. It is because guys I am really passionate about to make you fluent in English, okay. This is something my dream, okay. So please give me support
and love you guys. Bye bye. Take care. Happy learning.